नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम आवास योजना के तहत होगा सर्वे, कच्चे मकान या आवास विहीन परिवारों की होगी पहचान। 10 जनवरी से सर्वेक्षण कार्य होंगे शुरू। जेईई मेन 2025 मुख्य परीक्षा की तारीख हुई घोषित। 22 से 30 जनवरी तक परीक्षा का होगा आयोजन। 2 शिफ्टों में ऑनलाइन होगी परीक्षा। वीटीआर से आई खुशखबरी, गिद्धों की बढ़ी संख्या। स्वस्थ वातावरण के लिए गिद्धों का होना है जरूरी। बिहार यूपी में गैस और तेल के उत्पादन की दिखी संभावना, पता लगाने के लिए होगा सर्वे। भोजपुर से लेकर सीतापुर तक के क्षेत्रों का होगा अध्ययन। रोहित के बिना सिडनी टेस्ट में उतरी टीम इंडिया। भारत का बल्लेबाजी क्रम फिर हुआ पस्त, गई टीम इंडिया। चले बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पीएम आवास योजना के तहत 10 जनवरी से शुरू होंगे सर्वे। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 10 जनवरी से सर्वेक्षण शुरू होगा। ये सर्वेक्षण कार्य 31 मार्च तक चलेंगे। सर्वेक्षण के जरिए कच्चे मकानों में रहने वाले या आवास विहीन परिवारों की पहचान की जाएगी। राज्य सरकार के कर्मी गांव-गांव जाकर इन परिवारों की सूची तैयार करेंगे, जिसे ग्राम सभा से अनुमोदित किया जाएगा। फिर लाभुकों को पक्का मकान बनाने के लिए राशि दी जाएगी। ये सर्वेक्षण आवास ऐप के माध्यम से किया जाएगा और 8053 पंचायतों में से पूरा किया जाएगा। कुछ परिवारों को लाभ नहीं मिलेगा, जैसे जिनके पास पक्का आवास हो, सरकारी कर्मचारी हो या जिनके पास अधिक भूमि या वाहन हो। बिहार यूपी में गैस और तेल के उत्पादन की संभावना। बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गैस और तेल के उत्पादन की संभावना का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कार्य होने वाले हैं। इस सर्वेक्षण के तहत भोजपुर से लेकर सीतापुर तक के क्षेत्रों का अध्ययन किया जाएगा। सर्वे का कार्य अल्फा जियो नामक संस्था द्वारा किया जाएगा, जो तेल और गैस की खोज के लिए भूकंपीय सर्वेक्षण करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी है। इसके तहत छोटे विस्फोटक का उपयोग करके खुदाई की जाएगी और सेंसर्स की मदद से संभावना का पता लगाया जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान स्थानीय पुलिस से सुरक्षा की मांग की गई, ताकि सर्वे के दौरान कोई विरोध न हो। सर्वे के बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी और यदि कहीं संभावना मिलती तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। 22 से 30 जनवरी तक होगी जेईई मेन 2025 की मुख्य परीक्षा। जेईई मेन 2025 की मुख्य परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी गई। परीक्षा 22 से 30 जनवरी के बीच 2 शिफ्टों में ऑनलाइन होगा। पेपर 1 बी बीटेक 22, 23, 24, 28 और 29 जनवरी को आयोजित होगा, जबकि पेपर 2 बी आर्क या बी प्लानिंग 30 जनवरी को होंगे। पेपर 1 में 75 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और पेपर 2 में गणित, एप्टीट्यूड टेस्ट, ड्राइंग और योजना आधारित प्रश्न शामिल होंगे। परीक्षा की पहली शिफ्ट सुबह 9 से 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट 3 से 6 बजे तक होगी। छात्रों को एडमिट कार्ड और फोटो आईडी के साथ परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पहले जारी किए जाएंगे। गाड़ी के नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करना पड़ेगा महंगा। बिहार के कई जिलों में विशेषकर पटना में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पटना में इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर यानी आईसीसी से चौक चौराहों पर लगे कैमरों की निगरानी की जा रही है। इसके तहत गाड़ी के नंबर प्लेट में छेड़छाड़ करने वाले 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पटना ट्रैफिक एसपी अपराध लोहान ने लोगों से अपील की है कि वे गाड़ी के नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि ये एक अपराध है। पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में 25 वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बीपीएससी मामले में बिहार बंद का बिहार में दिखा असर। पटना में 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द कर पुनः आयोजित करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। इसके समर्थन में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बिहार बंद का ऐलान किया था, जिसका असर कई जगहों पर देखा गया। पप्पू यादव के समर्थकों ने पटना के सचिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर ट्रेन रोकी और बीपीएससी री एग्जाम की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने तिरंगा झंडा और बैनर के साथ नारेबाजी की। पुलिस ने उन्हें हटाने का प्रयास किया। वहीं जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर की बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे हैं। प्रशासन ने उन्हें धरने से हटने की चेतावनी दी है।
पटना आनंद विहार के बीच चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनें। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। पटना से आनंद विहार टर्मिनल, गया से कोयम्बटूर और मुजफ्फरपुर से पुणे व सिकंदराबाद के बीच स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। पटना आनंद विहार एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन 2 जनवरी से हर रविवार और गुरुवार को रात 10:20 पर पटना से चलेंगी और अगले दिन 6:35 पर आनंद विहार पहुंचेंगी। आनंद विहार से पटना वापसी 3 जनवरी से हर सोमवार और शुक्रवार को रात 11:30 बजे होगी। गया कोयम्बटूर स्पेशल ट्रेन 4 जनवरी से हर शनिवार चलेगी। मुजफ्फरपुर से सिकंदराबाद और पुणे के लिए भी विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनकी तिथियां निर्धारित की गई हैं। किसानों की आय व मिट्टी में कार्बन बढ़ाने के लिए होगी कार्बन फार्मिंग। बिहार में किसानों की आय बढ़ाने और मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ाने के लिए अब कार्बन फार्मिंग की दिशा में काम किया जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद यानी ICAR इस पर शोध कर रहा है। इसके तहत वैज्ञानिक हवा से कार्बन लेकर मिट्टी में डालने की प्रक्रिया पर काम करेंगे। इसमें पुआल के साथ जुताई, खेत की मल्चिंग और हल का कम उपयोग करने जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, जिससे उपजाऊ क्षमता में सुधार होगा। किसान इस प्रक्रिया से कार्बन क्रेडिट प्राप्त करेंगे, जिन्हें विदेशी कंपनियां खरीदकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रदर्शित करेंगी। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और खेत संरक्षित रहेंगे। उत्तर पछुआ हवा और बादलों की आवाजाही से बढ़ी सर्दी। बिहार में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, जिससे ठंड में इजाफा हुआ है। राजधानी पटना समेत राज्य में उत्तर पछुआ हवा और बादलों की आवाजाही से सर्दी बढ़ गई है। पिछले 24 घंटों में पटना का अधिकतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। डेहरी और बांका में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 2-3 दिनों तक शीतलहर और कोल्ड डे जैसी स्थितियों का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में तापमान में गिरावट आई, जिससे लोग ठंड से परेशान हैं। किसानों को गेहूं की फसल पर असर की चिंता है। हालांकि ठंड से नमी मिलने के फायदे भी हो सकते हैं। BTR से आई खुशखबरी, गिद्धों की बढ़ी संख्या। गिद्धों की संख्या तेजी से घट रही है, जिससे इकोसिस्टम पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। सफेद दुम वाले गिद्धों की संख्या में 99.9% गिरावट आई, जबकि अन्य गिद्धों की आबादी में 97% की कमी आई। गिद्धों का मुख्य भोजन मृत पशु होते हैं और इनके विलुप्त होने से मृत शरीरों को साफ करने का प्राकृतिक तरीका खत्म हो गया है, जिससे बैक्टीरिया और संक्रमण फैल रहे हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से अच्छी खबर आई, जहां गिद्धों की अच्छी संख्या देखी गई। इसके बावजूद गिद्धों की मौत मुख्य रूप से डिक्लोफिनाक दवा के कारण हो रही है, जिससे इनका संरक्षण जरूरी हो गया है। वन विभाग गिद्धों के संरक्षण के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। किशनगंज के DEO ने CBSE स्कूलों में उर्दू पढ़ाने के आदेश को लिया वापस। किशनगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी DEO नासिर हुसैन ने CBSE स्कूलों में उर्दू पढ़ाने के आदेश को वापस ले लिया है। 30 दिसंबर को उन्होंने जिले के सभी CBSE स्कूलों में उर्दू पढ़ाने के निर्देश दिए थे, जिसे बाद में विरोध का सामना करना पड़ा। राजनीतिक दलों और स्कूल प्रबंधन ने इस आदेश की आलोचना की। DEO ने बुधवार को एक पत्र जारी कर आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि स्कूलों को CBSE के मानकों के अनुसार ही संचालित किया जाए। ये मुद्दा कांग्रेस के विधायक और सांसद द्वारा उठाया गया था, जबकि BJP नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया और कहा कि उर्दू को CBSE स्कूलों पर थोपा जा रहा है। सर्दी के साथ ही वायु प्रदूषण की स्थिति हुई गंभीर। बिहार में सर्दी के साथ ही वायु प्रदूषण की स्थिति और गंभीर हो गई। गांधी मैदान के पास वायु प्रदूषण का स्तर 325 AQI और लोदीपुर में 314 AQI दर्ज किया गया है। राजधानी में औसतन 250 AQI वायु प्रदूषण पाया गया। खगौल और राजवंशी नगर में क्रमशः 241 और 261 AQI रिकॉर्ड किया गया। दिसंबर में वायु प्रदूषण पहले के मुकाबले नियंत्रित रहा और औसतन 181 AQI दर्ज किया गया, जबकि 2023 में ये 219 AQI था। हालांकि निर्माण कार्यों के कारण कुछ इलाकों में प्रदूषण बढ़ा है। PMCH के डॉक्टर ने प्रदूषण से बचने के लिए मास्क पहनने और भीड़ भाड़ से दूर रहने की सलाह दी, खासकर सांस के मरीजों के लिए। वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ठगी का मामला आया सामने। साइबर अपराधियों ने वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। मुजफ्फरपुर भगवानपुर सिमरा गांव के सुनील कुमार ने 13,45,540 रुपए और
अचाई ग्राम की लावण्या से 15,92,727 रुपए ऑनलाइन ठग लिए गए। सुनील कुमार को व्हाट्सएप पर टास्क पूरा करने के लिए कमाई का संदेश आया था, जिससे वे टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो गए थे और लगातार पैसे भेजते रहे। इसी तरह लावण्या को भी एक महिला ने वर्क फ्रॉम होम का झांसा दिया और टेलीग्राम ग्रुप से जोड़कर उससे रुपए जमा करने को कहा गया। दोनों ने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई और पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक आरोपियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। 5 जनवरी से तेजस्वी की कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम। 5 जनवरी से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ये कार्यक्रम तेजस्वी द्वारा छठे चरण में शुरू किया जाएगा, जो मोतिहारी से प्रारंभ होगा। 5 से 13 जनवरी तक तेजस्वी यादव विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे, जहां वे पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और संगठन से जुड़ी गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। उनका कार्यक्रम पूर्वी चंपारण से शुरू होगा। उसके बाद वे कैमूर, बक्सर, बगहा, बेतिया और गोपालगंज जाएंगे। इस यात्रा का उद्देश्य 2025 विधानसभा चुनाव से पहले राजद को जमीनी स्तर पर मजबूत करना और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद स्थापित करना है। प्रशासन ने प्रशांत किशोर के खिलाफ दर्ज किया मामला। पटना में बीपीएससी परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार धरना दे रहे हैं। इस बीच जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी छात्रों के समर्थन में गांधी मैदान के पास गांधी मूर्ति के नीचे आमरण अनशन पर बैठे हैं। प्रदर्शन में जनसुराज के सदस्य और कई अभ्यर्थी भी शामिल हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने प्रशांत किशोर पर केस दर्ज किया है, क्योंकि गांधी मूर्ति के पास प्रदर्शन करना गैर कानूनी है। प्रशासन ने इस जगह को खाली करने की चेतावनी दी और बताया है कि धरना प्रदर्शन के लिए गर्दनी बाग में निर्धारित स्थान है। बावजूद इसके प्रशांत किशोर वहां डटे हुए हैं। सांसद पप्पू यादव ने भी छात्रों के समर्थन में मोर्चा खोल रखा है। सिडनी टेस्ट के पहले दिन भारत की पहली पारी 185 रनों पर सिमटी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की आखिरी टेस्ट मैच का आज से खेला जा रहा है, जहां रोहित शर्मा को सिडनी टेस्ट में ड्रॉप करने के बावजूद भी आज टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर संघर्ष करता दिखा। यशस्वी जायसवाल 10 और केएल राहुल ने महज 4 रन बनाकर निराशाजनक प्रदर्शन किया। वहीं शुभमन गिल उन्हें रोहित की जगह मिली महज 20 रन और विराट कोहली महज 17 रन बनाकर चलते बने। ऋषभ पंत ने 40 रन बनाकर टीम को कुछ राहत दी, जबकि जडेजा 26 रन पर पवेलियन लौटे। नीतीश रेड्डी पहले ही गेंद पर आउट हो गए। कप्तान बुमराह बल्ले से अच्छा प्रदर्शन करते हुए 22 रन बनाए और भारत की पारी महज 185 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट पोलैंड ने इस दौरान बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट झटके, जबकि मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और नाथन लायन ने क्रमशः 2-2 और 1 विकेट झटके। वहीं पहले दिन के खेल के खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया की पारी 9 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर समाप्त हुई। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है पंकज कुमार, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, मोहम्मद साकिर हुसैन, राजकिशोर महतो, मोहम्मद जावेद, आलोक प्रियदर्शी, जितेंद्र ठाकुर, सानवी गुप्ता, अनवर करीम खान, नौसाद रजा, मुटु रंगीला, दीपक कुमार किशन, परवेज आलम, अनिल कुमार, विश्वनाथ राम, राकेश मिश्रा, रवि मोहन वर्मा, रंजीत मिश्रा, विजय राव, निशांत सिंह। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बीपीएससी मामले को लेकर काफी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, आपके इस पर क्या राय है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।